सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और प्रोसेस टाइम के बारे में कंफ्यूज हैं कि प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है और ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या ये सही टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का या नहीं। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि कनाडा में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा अप्लाई करने का मतलब है कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप दुबई से कर रहे हैं या फिर आप शेंगन से कर रहे हैं या यूके से कर रहे हैं। मींस जब हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना कि करंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है। यदि आप इंडिया में हैं तो आपका वीज़ा का रिज़ल्ट जो है विद इन 1 मंथ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें तो 40 से 50 दिन लग रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे। किसी किसी केस में हो सकता है कि वीज़ा रिज़ल्ट काफ़ी लेट हो जाए, वो भी एक आधा केस हो सकता है 100 में से, बट मैक्सिमम जो रिज़ल्ट हैं वो विद इन 1 मंथ आ रहे हैं। और कुछ रिज़ल्ट जो है वो 14 टू 15 डेज़ में आ रहे हैं। जो करंट सिनेरियो है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि 2 महीने पहले जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो लगभग 1.5 से 2 महीने में आ रहे थे। अभी रिज़ल्ट थोड़े फास्ट हो चुके हैं, आने वाले टाइम में फिर डिले भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। बट यदि आप दुबई में बैठे हैं और दुबई से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप फाइल इंडिया से लगवाएं चाहे आप कहीं से भी, जब आपका वहाँ पे रेजिडेंस सेलेक्ट होगा, वो जब दुबई सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका प्रोसेस टाइम जो है वो 3 से 4 महीने का चला जाएगा। आप यूके में बैठे हैं, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आपका रिज़ल्ट जो है 3 से 4 महीने चला जाएगा। आप शेंगन में बैठे हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है 2 से 3 महीने तक चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठे हैं और कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप इंडिया से कर रहे हैं तो मैंने बताया कि आपको विद इन 1 मंथ मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद हम अब बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड जो है कनाडा का, तो कनाडा इस टाइम पे वीज़ा बहुत दे रहा है और इस टाइम पे टूरिस्ट को बहुत वेलकम कर रहा है और वीज़ाज इशू हो रहे हैं। इवन जो वीक प्रोफाइल है उनको वीज़ा मिल रहा है, जिनका पहले रिफ्यूज़ है उनको भी वीज़ा मिल रहा है, चाहे वो 2 बार 4 बार चाहे इवन 10-10 बार रिफ्यूज़ है, उनको भी अब ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, जो टाइम आज चल रहा है वो टाइम हो सकता है 6 महीने बाद ना हो। तो इसलिए अभी रिज़ल्ट जो बढ़िया हैं वो देखने को मिलेंगे, वो आने वाले टाइम में हो सकता है और भी बेटर हो जाए, तो हो सकता है ना भी हो। ये टोटली डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि उनको कितना टूरिस्ट और चाहिए, कितना उनको रिवेन्यू अपना और जनरेट करना है, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। क्योंकि अभी कनाडा की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी क्रैश हुई है और उनको अभी पैसा भी चाहिए, अभी उनको लोग भी चाहिए, अभी उनको नई सिटीज़ भी बनानी है, तो नया इमिग्रेशन इसीलिए इजी होता जा रहा है और इमिग्रेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो स्टूडेंट वीज़ा बहुत इशू कर रहे हैं, वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, पीआर भी दे रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी इशू कर रहे हैं। तो अभी हम जो सर्विस दे रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट में और टूरिस्ट में देते हैं, हम वर्क वीज़ा और पीआर नहीं करते हैं। यदि आपको टूरिस्ट सर्विस चाहिए और टूरिस्ट वीज़ा की, और यदि स्टूडेंट वीज़ा की सर्विस चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। बट वर्क वीज़ा और पीआर में हम डील नहीं करते, हमारे पास इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपना वीज़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब जो प्रोसेस और ट्रेंड है वो मैंने आपको बताया। तो जब भी आप प्रोसेस का क्या होता है कि आपकी ऑनलाइन फ़ाइल लगती है, अब ऑफलाइन फ़ाइल जो है कोविड से पहले लगती थी बट वो क्लोज़ हो चुकी हैं, अब सिर्फ ऑनलाइन फ़ाइल जाती है। तो ऑनलाइन फ़ाइल में क्या होता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो देने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो तो उस टाइम पे इन चीज़ों पे पूरा डिपेंड रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट क्या हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है और वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गई कि जो वीज़ा के लिए ज़रूरी थी, या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी जो वीज़ा पे इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि कैसे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने चाहिए और कैसे डॉक्यूमेंट जो है वो अवॉइड करने चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन लॉन्च कर दें, लॉन्च करने के बाद आपके पास बायोमेट्रिक लेटर आ जाएगा, आप बायोमेट्रिक सबमिट कर देंगे। यदि आपके बायोमेट्रिक पहले हो चुके हैं देन आपको बायोमेट्रिक नहीं देने, क्योंकि बायोमेट्रिक जो है वो 10 साल के लिए वैलिड है। यदि आपके 2019 में बायोमेट्रिक हुए हैं तो वो 2029 तक वैलिड है, तब तक आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 5 बार फाइल लगाओ चाहे आप 10 बार लगाओ, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो सिर्फ आपको एम्बेसी फीस पे करनी है जो $100 है। तो यदि बायोमेट्रिक होने हैं तो $85 जो है वो एक्स्ट्रा डाल जाने हैं। तो ये आपकी फ़ीस रहती है। ऑनलाइन फाइल लग गई, यदि बायोमेट्रिक हो चुके हैं तो आपके बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बायोमेट्रिक नहीं हुए तो बायोमेट्रिक लेटर आ जाएगा, आपको बायोमेट्रिक सबमिट करने हैं, बायोमेट्रिक दे देंगे, देन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट वेट करना है अकॉर्डिंग टू कंट्री
जो भी प्रोसेस टाइम आपको बताया उतना प्रोसेस टाइम लगेगा और आपका वीज़ा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आपके पास आ जाती है, आपको वो पासपोर्ट जो है वीएफएस में सबमिट कर देना, वहाँ से स्टिकर लग के आ जाता है। काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट होता है कि यदि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर दिया और उसके बाद हम किसी और कंट्री में चले गए, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में या शेंगन में चले गए, तो हम क्या वहाँ पे फाइल अपनी सबमिट कर सकते हैं कि अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं स्टिकर के लिए? बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि यदि आपका वीज़ा आ गया, आप बायोमेट्रिक भी किसी कंट्री में दे सकते हो और आप अपना वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट भी किसी भी कंट्री में सबमिट कर सकते हो, वहाँ की नियरेस्ट वीएफएस में। आपने अप्लाई चाहे इंडिया से किया हुआ है, इंडिया रेजिडेंस दिखाया हुआ है, बट आप किसी भी वीज़ा पे किसी और कंट्री में गए, वहाँ से अपना सबमिट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई होगी, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।